यही गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य की समय समय पर शिष्य का परीक्षण करता रहे, शिष्य के ज्ञान वैराग्य भक्ति की परीक्षा करता रहे, शिष्य के हृदय को गुरु टटोलता रहे। लेकिन अब गुरुओं के पास समय नहीं है। कैसे शिष्यों का उत्थान हो? जिम्मेदारी है, ठेकेदारी है गुरु की शरणागतों को भगवान से मिलाने की। श्री बिहारिन देव जी कहते हैं, टिटिया स्थान के आचार्य चरण, अपनी उनसे पूछा किसी ने, गुरु कौन? तो वो कहते हैं, गुरु वही जो विपिन बसावे, गुरु वही जो संत सिवावे, गुरु वही जो हरि मिलावे, और एक न कर पाए तो इन करनी बिन गुरु न कहावे। अगर अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में वास नहीं करा पाया, संतों की सेवा में नहीं लगा पाया आश्रित जनों को, और भगवान से नहीं मिला पाया, ये तीन सामर्थ्य जिसमें नहीं है वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरु का कर्तव्य है, आचार्यों ने लिखा है, शिष्य का कर्तव्य है गुरु कायम रक्षेत, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य है शिष्य संस्कारान रक्षेत, शिष्य के संस्कारों की रक्षा करे। शिष्य के संस्कार कब बचेंगे? जब समय समय पर अपने आश्रित शिष्य का परीक्षण करता रहेगा, तब। कोई लंबा समय नहीं है इन दोनों गुरु शिष्यों के बीच में, राजर्षि परीक्षित और भगवान सुखदेव के बीच में 7 दिन 7 रात तक ही इन दोनों की सन्निधि है। लेकिन उसी बीच में कथा सुनाते सुनाते जगह जगह राजर्षि परीक्षित को टटोल रहे हैं कि कहीं इसकी कथा के प्रति हीन है बुद्धि तो नहीं है, हीन बुद्धि तो नहीं है, न्यून बुद्धि तो नहीं हो गई, कहीं कथा श्रवण करते करते इसका पेट तो नहीं भर गया, तृप्ति तो नहीं हो गई इसको कथा से। अगर 19-20 भी अश्रद्धा देख लेते भगवान सुखदेव राजर्षि परीक्षित की कथा के प्रति, तो कथा वहीं रोक करके अंतर ध्यान हो जाते। उसी परिस्थिति में राजर्षि परीक्षित को छोड़ करके, अधर्म ही छोड़ करके अंतर ध्यान हो जाते। किसी के बंधन में नहीं है, होगा चक्रवर्ती सम्राट किसी के लिए, उनके लिए नहीं है। भगवान सुखदेव जी की कोटि के महापुरुष वो किसी राजा रजवाड़े के किसी के बंधन में नहीं होते, किसी ईश्वर के बंधन में नहीं बन सकते, उनको कोई बांध नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। अपनी एक शिक्षा से आए हैं और अपनी इच्छा से ही चले जाएंगे। जो मस्त भगवान की मस्ती में डूबे हुए जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, वो किसी के डांट डपट में काम करते नहीं हैं। हमने कई बार देखा, बरसाने वाले पूज्य बाबा महाराज श्री रमेश बाबा महाराज, उन्होंने देखा कि जो व्यवस्थापक जन है यहाँ के, उनके अंदर कुछ उर अंकरयु गर्भ तरु भारी, जैसे नारद जी के हृदय में अहंकार आ गया था कि मैं तपस्वी हूँ, मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, ऐसे ही कुछ आया तो भगवान तुरंत ताड़ गए नारद जी के हृदय का अहंकार, और भगवान ने विचार कर लिया कि बेग सो डारी हो उखारी। नारद जी के हृदय में जो अहंकार का अंकुर उत्पन्न हुआ, इसको बहुत जल्दी उखाड़ के फेंकूंगा मैं, और फिर फंसा लिया भगवान ने अपनी माया में। तो आश्रित जनों में जब को कभी देखते हैं तो ऐसे हमने 2 टूक बात करते बाबा को देखा है, ये मत सोचना कि व्यवस्था तुम चला रहे हो, व्यवस्था तो श्री जी चला रहे हैं, तुम जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। क्या? तुम जाना चाहो तो अभी जा सकते हो। बस इतने ही में नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं, अहंकार जो है वो सब खत्म हो जाता है। सच्चाई यही है। उनको कोई किसी लोभ लालच तो उनको है नहीं,
ऐसे ही होते हैं महापुरुष। एक बार काशी का राजा गंगा किनारे सुबह सुबह गंगा किनारे भ्रमण कर रहा था। घोड़े पे बैठकर दुशाला ओढ़ करके जा रहा था। गंगा किनारे एक अलमस्त संत अपनी मस्ती में यमुना गंगा जी के तट पर पड़े हुए थे। राजा ने देखा कि देखो नंग धड़ंग बिना वस्त्र के ये महात्मा पड़ा हुआ है, ठंड में ठिठुर रहा है। घोड़ा रोका, घोड़े से उतरा, अपना दुशाला उतारा और महात्मा को उड़ा दिया। उन महात्मा ने काशी नरेश की तरफ देखा भी नहीं और ऐसे ही पड़े पड़े बोले, खुश रहो बेटा, ऐसे ही करते रहो। राजा उड़ा के दुशाला चला गया प्रणाम करके। थोड़ी देर में वहीं घूमते फिरते चोर, गंगा किनारे खूब चोर घूमते हैं, चोर आ गए। चोरों ने देखा कि ये भिखारी इतना कीमती दुशाला ओढ़े, इसको कैसे भी प्राप्त करना चाहिए। चोर आए दबे पैर और उसको खींच करके ले गए। महात्मा ने चोरों की तरफ भी नहीं देखा और ऐसे ही पड़े पड़े बोले, बेटा खुश रहो, ऐसे ही करते रहो। आवत हर्ष, कोई दे गया तो हर्ष नहीं, कोई ले गया तो दुख नहीं। जयपुर नरेश एक बार भ्रमण करते करते अपने राज्य के बाहर गए। वहां देखा एक बगीचे में एक महात्मा अवधूत अवस्था में विराजमान है। उनके चरणों में राजा ने विनती करी कि महाराज राजमहलों में चलो, आपको एक कुटिया दे देंगे, वहीं पर रहकर भजन करना। महात्मा बोले, हमको कुछ देना चाहते हो? राजा बोला, हाँ मांग लो, क्या चाहिए। तो महात्मा बोले, सामने से हट जा, धूप आने दे। क्या? सामने से हट जा, धूप आने दे। सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है उसके और हमारे बीच में बाधा उत्पन्न मत करो, जाओ। इसी की राज्य की घटना है।